टुडे वी सी इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम अपने डेली टू डेली लाइफ में कुछ ना कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने अपने रोल नंबर में कभी पैटर्न ऑब्जर्व किया है, दैट वाज 1 2 3 4 मीन्स सीक्वेंस वाइज होता है। पहले हम सीक्वेंस पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, देन हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हमने कहाँ पैटर्न देखा है अपने स्कूल में, असेंबली एरिया में देखा है कि जब हम बच्चे रो में खड़े होते हैं तो कैसे होते हैं, पहले सबसे छोटी हाइट फिर उससे बड़ी, मीन्स उसमें भी एक सीक्वेंस होता है, हम लाइन बाय लाइन खड़े होते हैं। और भी आप ऑब्जर्व करिएगा कि आप डेली टू डेली लाइफ में कहाँ कहाँ सीक्वेंसेस देखते हैं। और कुछ एग्जाम्पल अपने बुक में दिए हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मेनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। द पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के पेटल्स भी ऐसे होते हैं, सेंटर में छोटे छोटे, फिर वो बड़े होते जाते हैं। द होल्स ऑफ अ हनी कॉम, ग्रेन ऑन अ मेज कॉब, जो भुट्टा देखा है आपने, वो स्मॉल से स्टार्ट होते हुए ही फिर बड़ा होता है। द स्पाइरल्स ऑन अ पाइन एप्पल एंड अ पाइन कोन एक्सेट्रा। वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच अकर इन डे टू डे लाइफ। सम सच एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विथ अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी 8,000। रीना की स्टार्टिंग सैलरी 8,000 थी एंड एनुअल इंक्रीमेंट 500 इंक्रीमेंट हो रहा था एवरी ईयर। अब उसका सैलरी देखिए कैसा होगा। फर्स्ट ईयर में 8,000 होगा क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी है, सेकंड में 500 और ऐड हो जाएगा, थर्ड ईयर में 500 और ऐड हो जाएगा, ऐसे ही वो इसकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो यहाँ भी एक पैटर्न आपको दिख रहा है। आप फोर्थ ईयर की सैलरी ऑटोमेटिक आप बता सकते हो। ऐसे ही आपने ये लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। जो ये जो इलेक्ट्रीशियन एनटीपीसी की सीढ़ियाँ लेके आते हैं, उसमें देखिए जो रंग्स होते हैं उसके वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ करते रहते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर भी अगर डिक्रीज़ कर रहे हो तो इसमें क्या गिवन है आपकी कंडीशन, बॉटम रंग इज़ 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो सबसे नीचे वाली रंग है वो 45 सेंटीमीटर की है, तो 2 सेंटीमीटर कम होते जा रही है। मीन्स आपको एक पैटर्न मिल रहा है। अब आप बता सकते हो कि 45 है तो नेक्स्ट रंग कितने सेंटीमीटर की होगी, उसमें से 2 हम माइनस करते चलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इन अ सेविंग स्कीम, जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उस पर गेन होता है। तो ऐसे ही अगर हमने 10,000 दिया और कुछ इंटरेस्ट होके वो 12,500 हो जा रहा है, अगेन 15, ऐसी एक पैटर्न आपका मिल रहा है क्योंकि आपको कंडीशन यहाँ दी हुई है कि 5/4 टाइम ऑफ इट सेल्फ। ऐसे ही कुछ पैटर्न्स हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें कुछ डिफरेंस सा पैटर्न है। द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर विथ साइड 1 2 3 एंड रिस्पेक्टिवली। पहले तो 1 स्क्वायर है, फिर यहाँ देखिए 4 स्क्वायर हो गए और इसमें 9 स्क्वायर हो गए। तो पैटर्न क्या क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, या ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट की बात करें तो वो किससे का स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली 4 स्क्वायर होगा। नेक्स्ट 5, शकीला पुट ₹100 into her daughter's money box when she was 1 year old and it increased the amount ₹50 every year। इसमें भी आप गेस कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर अगर 100 है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो अगर 250 है तो आप नेक्स्ट ईयर का बता सकते हो कि 300 है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है आपका, हाँ, in the example above we observe some pattern. In some we find the succeeding terms are obtained by adding a fixed number in order by multiplying with a fixed number. In another we find that square of consecutive number। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाले इसमें जब रीना की सैलरी थी तो उसमें हम क्या कर रहे थे, 500 पर ईयर हम ऐड कर रहे थे, और सेकंड वाले में हम 2 सेंटीमीटर माइनस कर रहे थे, और इसमें 5/4 टाइम मीन्स कुछ इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे 5/4 से, तब जो आंसर आ रहा था वो है। और फोर्थ में देखिए हमने कुछ प्लस माइनस नहीं किया है, इसमें हमने स्क्वायर लिया है सक्सीडिंग टर्म्स के, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड एक्सेट्रा। मीन्स हमें जो पैटर्न मिलते हैं, किसी में हमें कुछ फिक्स नंबर ऐड करते हैं, कभी कुछ फिक्स नंबर माइनस करने पड़ जाते हैं, और कभी कभी कुछ मल्टीप्लाई करके हमें पैटर्न्स मिलते हैं। तो ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं उनको मैथमेटिक्स के टर्म में सीक्वेंस बोलते हैं। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता, वो सीक्वेंस कहलाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
उसी का एक पार्ट है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब हम उसी सक्सीडिंग टर्म में कोई भी ऐसा टर्म है जो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें हमने फिक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग फिक्स नंबर कुछ ऐड किया हो, तब हमें जो टर्म मिलता है वो कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले टॉपिक में आपको फर्स्ट दिया है 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 में आपने 1 ऐड किया तो मिला हमें 2 में फिर से 1 ऐड किया तो 3 में फिर से 1 ऐड किया तो 4। मीन्स हमें फ़िक्स नंबर ही ऐड करना है, हमें डिफरेंट नंबर हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे रीना की सैलरी वाला एग्जांपल था कि हमको 500 पर ईयर ऐड करना ही करना है, तो ऐसे ही फ़िक्स नंबर को ऐड करना है। अब सेकंड एग्जांपल में देखिए 100 70 40 10। अब इसमें देखिए, अब आपको होगा इसमें ऐड कहाँ हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें अगर हम एडिशन के टर्म में देखें तो -30 ऐड हो रहा है ईच टर्म में। 100 में -30 को ऐड किया तो वो हो गया 70 और हमें सेकंड टर्म मिल गया। अगेन वी ऐड -30 वी गेट 40, अगेन वी ऐड -30 एंड वी गेट 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमने थर्ड क्वेश्चन में देखिए -3 था तो -2 आने के लिए हमने क्या ऐड किया होगा, +1, -2 से फिर क्या ऐड किया होगा, +1, अगेन +1, और ये सीरीज़ ऐसे ही इंक्रीज़ होती जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन में तो ये है कि हमने तो कुछ ऐड ही नहीं किया, बट हमें फिक्स टर्म ऐड करना है, तो 0 भी तो एक नंबर है, तो हमने इसमें क्या ऐड किया है, 0। तो ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 0 इन दी प्रीसीडिंग टर्म। हाँ, सब्ट्रैक्टिंग भी हम बोल सकते हैं कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि 0 तो 0 है। अब फिफ्थ टर्म में देखिए, फिफ्थ टर्म में हमें क्या मिला है, ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिंग -0.5, या फिर सब्ट्रैक्ट किया हमने 0.5 को, तब हमें ये वैल्यूज़ मिली है, ठीक है। ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज़ कॉल्ड टर्म, हर एक नंबर को हम टर्म बोलते हैं। गिवन अ टर्म कैन यू राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द, आप इन सब टर्म के नेक्स्ट टर्म्स को आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इधर देखिए आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनीशन है जो आपको नोट करना है, ये तो केवल समझने के लिए था। मेन आपका यहाँ पे है कि an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number of preceding term except the first term. The fixed number is called the common difference of the AP. Remember that it can be positive, negative or 0. Arithmetic progression में ऐसे नंबर्स की लिस्ट होती है जिनमें हमें कुछ ना कुछ हमें नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ना कुछ नंबर ऐड करने पड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो फिक्स नंबर जिसको हम ऐड करते हैं एवरी टर्म में, वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। चलिए इसी फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा। 1 में हमने क्या ऐड किया तो हमें 2 मिला, 1, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज़ 1। इस सीरीज़ के लिए टोटल कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 1 और इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। अगेन नेक्स्ट टर्म में देखिए 100 में से हमने 30 को सब्ट्रैक्ट किया या फिर कह सकते हैं -30 को ऐड किया। देन इन दिस केस कॉमन डिफरेंस इज -30 एंड वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। इन थर्ड केस common difference is 1 and value of common difference is positive. In this case common difference is 0. In next case common difference is -0.5. अच्छा, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करने के लिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कुछ किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को ले लीजिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए तो 1 और 2 को ले लीजिए, या फिर 2 एंड 3 को, किसी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को लेके आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। ओके, ये तो हो गया आपको इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को।